तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ आपके सम्मुख, जिससे कि कई लोग दिग्भ्रमित होते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं और चिंतित होते रहते हैं कि हमारे साथ शुभ घटना क्यों नहीं हो रही है। इस विषय से योगायोग, इतने गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, महाधन लक्ष्मी योग आदि आदि जो शुभ योग चल रहे हैं वर्तमान में, मालव योग, रुचक योग, सस योग, हंस योग, भद्र योग आदि आदि योगों का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऐसे सूत्रात्मक विधि से समझाऊंगा, बताऊंगा कि बिल्कुल पर्दा उठ जाएगा। आपको संपर्क करके ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके साथ शुभ घटना क्यों नहीं घट रही। कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जिसको कि किसी की भी कुंडली, आप अपनी कुंडली तो अभी देख ही लीजिए, किसी की भी कुंडली में मैं जो सूत्र बता रहा हूँ उसको देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति जो है, यह जातक जो है, जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं, धनवान योग है कि नहीं, धनाढ्य बनेगा कि नहीं, धन्ना सेठ होगा कि नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, खलनायक और फिल्म उद्योग से संबंधित कुछ बड़े बड़े नायक आदि का रोल निभाएगा कि नहीं, बहुत बड़ा सिंगर आदि बनेगा कि नहीं, कोई भी बड़ी हस्ती प्राप्त करेगा कि नहीं, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि बिल्कुल लोकप्रिय होगा कि नहीं, उसके छोटे से सूत्र हैं। मित्रों, इस वीडियो को आपसे यही निवेदन है कि अपने जितने भी शुभ चिंतक हैं सब तक पहुंचा दीजिए कि वह अपनी कुंडली का स्वयं भी अवलोकन करके समझ सकते हैं और किसी भी ज्योतिषाचार्य को परेशान आप नहीं करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए कि हमारे में कितना राजयोग है, महाराज योग है, क्या क्या योग है, वो कृपया बताने का कष्ट करें। अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है, किसी तरह की निदान परिहार उपाय जानना है, ऑनलाइन पूजा आदि कराना है, भागवत रामायण आदि जो भी कराना हो तो आप संपर्क साध सकते हैं। उसका वीडियो भेज दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम, कैसे किस कार्यक्रम हम लोग संपन्न करवाते हैं। मित्रों, तो हम अब चलते हैं अपने विषय पर कि आप इस चीज़ को पहचानिए कि कैसे कुंडली में क्या योग होता है जिससे कि धनवान कई बन जाती है जातिका को, कोई और गरीब रह जाते हैं। एक ही राशि, एक ही नक्षत्र, एक ही लग्न होने के बाद भी कोई हजारों, लाखों, करोड़ों कमा रहे हैं और कोई सैकड़ों में व्यापत। ऐसा क्यों? आप बोलते हैं मेरी भी सिंह राशि, मेरी भी मघा नक्षत्र, मेरा भी पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या इसमें दोष आता है या जो कुंडली में दिखना चाहिए नहीं दिखता है? तो आकाश पाताल का अंतर हो जाता है, दिन रात का अंतर हो जाता है, काफ़ी दोनों में अंतर आ जाता है। क्यों, उसको मैं आपको बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक। बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार इस वीडियो को देखकर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इसमें कि तुरंत किसी की भी कुंडली, अपनी कुंडली भी आप देख सकते हैं कि महाराज योग, बहुत बड़ी हस्ती प्राप्ति के योग आप में है या नहीं। मित्रों, सर्वप्रथम अपने दर्शकों, श्रोताओं को नमन, वंदन, अभिनंदन, अपने यजमानों को शुभ आशीर्वाद, जो ऑनलाइन हमेशा पूजा आदि कराते रहते हैं, हमसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं, उनकी भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं भगवान की तरफ से। मित्रों, एक ही राशि, एक ही नक्षत्र, एक ही लग्न आदि होने पर क्यों इतना कि कोई लाखों और कोई सैकड़ों में ही सीमित हो जाते हैं, यह जानकारी हमको मैं प्रदान कर रहा हूँ इस मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अद्वितीय सूत्रात्मक विधि आपको बताए जाते हैं, इस तरह के लाभ लेना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आप जानते हैं कि बाकी चैनल पर जैसा कि आप लोगों का अनुभव है, अनुभूति हो रही है, उस पर मैं आज स्पष्ट, क्लियर और साफ करने वाला हूं, उस पर से पर्दा हटाने वाला हूं। मित्रों, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो
अगर स्त्री हैं तो क्या देखने से कुंडली में पता चल जाएगा आपको कि आप महाधनवान होंगे। पुरुष है तो राजयोग, महाराज योग आदि को देखने के लिए आपको कुंडली में एकदम सरल से सरल चीज़ बता रहा हूँ, जिसको कि आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 को सम राशि बोलते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 आदि को विषम राशि बोलते हैं। अगर आप पुरुष हैं, अगर आपका लग्न विषम राशि में हो, सूर्य भी विषम राशि में हो, चंद्र भी विषम राशि में हो, तो इससे महत्वपूर्ण यह है कि ये तीनों जब विषम राशि होते हैं तो लोग को धनवान बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश हो जाती है। साथ में आपको ये देखना है कि तिथि चतुर्थी ना हो, अमावस्या ना हो। योगों में आपको ये देखना है यमघंट योग, दंड योग, व्यतिपात योग, जो अशुभ योग माने गए हैं वो योग नहीं होना चाहिए। और आपको राजा बनने से फिर ऐसे में कोई रोक नहीं सकता है। आपको जन्म आपका सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होना चाहिए और विषम राशि में लग्न सूर्य चंद्र होना चाहिए। लग्नेश और लग्न जो है वह आपका अंशहीन नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ डिग्री होना चाहिए। लग्न अंशहीन है, 0 है, तो लग्नेश थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। लग्नेश अंशहीन है तो लग्न पावरफुल होना चाहिए। 2 में से 1 पावरफुल थोड़ा होना चाहिए, कम से कम 7, 8, 9, 10 अंश का भी होगा तो चलेगा। अब बिल्कुल 0 का रहेगा, 2 अंश का रहेगा तो फिर इसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा मित्रों। ठीक इसी तरह से ठीक उपर्युक्त बातों को आप समझ लिया आपने, तो उसी बातों को लागू आप स्त्री वर्ग पर कर सकते हैं। जो स्त्री है, जो माता बहन है, वो भी अपनी कुंडली को देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्ति योग, धनवान, धनाढ्य, धन्नासेठ बनने के योग है कि नहीं। आपके लिए थोड़ा सा विपरीत ये हो जाती है कि स्त्रियों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक का, कहने का तात्पर्य रात का जन्म हो और आपका लग्न चंद्र और सूर्य जो हो वह सम राशि में होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 में होना चाहिए, तो फिर आपका राजयोग महाराज योग तय है, निश्चित है, ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। इसके साथ छोटी सी ग्रह भी आपके और जैसे अनेकानेक योग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कई ग्रह स्वराशिस्थ है या अपने मूल त्रिकोण में हैं या केंद्र में पंच महापुरुष योग में से कोई योग बना के बैठे हैं या अपने मित्र राशि में हैं। ऐसी कुंडलियों में जो जितना स्वयगरी मित्र राशि और पंच महापुरुष योग में कोई होगा तो वह व्यक्ति उतना ही धनी, धनवान और धनाढ्य होता चला जाएगा। आपने देखा होगा, जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा क्या, और लोगों के कुंडलियों में मार्केश नहीं आता है और कुंडलियों में क्या अशुभ कारक दशा अंतर्दशा नहीं आता है। कई लोग को आप देखेंगे कि बचपन से लेके जीवन पर्यंत उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, ऊंचाई को प्राप्त करते चले जाते, कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं। अब कोई जीवन भर अथक प्रयास, इतना दिन रात एक कर देते हैं, एड़ी चोटी एक कर देते हैं, फिर भी 2 कदम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ना बैंक बैलेंस बना पाते हैं, ना अच्छा मकान बगल में खरीद पाते हैं। क्यों होता है इसे? इन्हीं सब योग के कारण होता है मित्रों। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, माता बहन भाई बंधु आदि कोई भी किसी पद पर पदासीन हो, किसी तरह के अवरोध ब्रेकअप लग रहा हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित केस मुकदमा से संबंधित, देश विदेश से संबंधित, अपने रिलेटिवों से संबंधित, समाज से संबंधित, आप सामाजिक कार्य नेतागिरी आदि कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही हो उसकी जानकारी आप अपनी कुंडली को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं, उसके परिहार के उपाय जान सकते हैं, ऑनलाइन पूजा आदि करा सकते हैं मित्रों। तो यह आपसे निवेदन है कि इसको आप जन जन तक पहुंचाइए, वह लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। अपनी कुंडली देखकर वो स्वयं समझ सकते हैं कि हम महाधनवान यो बनेंगे या नहीं बनेंगे।
मैं इस वीडियो पर इसी वाणी के साथ में विराम लेना चाहता हूँ। आगे की वीडियो में इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैं प्राप्त कराते रहूँगा। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, हरि ओम।